अभी हम लोग एक कहीं पर आए हुए हैं जहाँ से यहाँ चले जमीन देखने जा रहे हैं। जमीन सब कुछ डन हो गया है। अभी ऑफ रोडिंग ड्राइविंग कर रहे हैं। श्री सुरेंद्र कश्यप जी रास्ते के साथ चल रहे हैं और हम लोग जंगली और पथरीला इलाके में आए हुए हैं। ये अपनी 3 कार है, एक कार आगे की, एक कार है, एक गाड़ियाँ हैं। ये गाड़ी हम लोगों को फॉलो कर रही है। ऑफ रोडिंग ड्राइविंग का भी अपना अलग मजा है। ये वैली टाइप का दिखता है, आगे जैसे लग रहा है कोई वैली है। हाँ, वैली टाइप का दिख रहा है। आज तो जंगल में मंगल हो जाएगा पूरा। घनघोर जंगल का एरिया, न बंदा न बंदे की जात, किसी से भेंट नहीं हुई अभी तक। पूरा घनघोर जंगल का एरिया लग रहा है। यहाँ लग रहा है कुछ बुआई किया गया है। ऐसा लग रहा है हम लोग अपने गंतव्य पे पहुँच गए। हम लोग ये कच्चा नाला है, अभी इसमें निर्माण कार्य चल रहा है। अभी मेरा इस पर पैर पड़ा था, मैं तो गिरने से बच गया बार बार। यहाँ पे मुंह भी धो सकते हैं। कश्यप जी मुंह धो रहे हैं, देखिए नेचुरल पानी में। बनारस के विभिन्न जनपदों से आए हुए लोग। रवि जी पानी पी सकते हैं आप, 365 दिन चलता है ये। मैं भी थोड़ा पानी पी लो। पानी काफी ठंडा है। चलिए आगे चलते हैं। जमीन की बहुत बढ़िया है। जमीन की चौहदी है। आइए आइए सब दिखाइए, आपको दिखा दें। कुछ लोग उधर, कुछ लोग इधर। चलिए पहले उधर चले। चलिए पहले उधर हो। जमीन यही सब जमीन है। ये जो चल रहे हैं दोनों तरफ आपका है, इधर भी दोनों तरफ। हाँ, बीच में रोड है। जमीन दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। तो मैंने वहाँ रखा था। नहीं, जो डीड रखा हुआ था तो वो तो सेल डीड उसका था। नहीं, दोनों इसका भी था मेरे पास। तो आप लिए हैं ना वहाँ? घर लेके आए। अच्छा, आप लेके। हाँ, आइए। कई एकड़ है और विभिन्न जड़ी बूटियों के पौधे इसमें हैं। बेल का है, अर्जुन का है, महुआ है। ये बेल है क्या? ये बेल है। फला भी है। यहाँ पर पेइंग गेस्ट हाउस रहेगा। 1-2.5 बीघा का इधर का है। वो 2.5 बीघा मैंने सड़क से, जो सड़क आए हैं उसके सड़क के दाहिने हाथ वाला वो जमीन 2.5 बीघा का है। उसकी चौहद्दी ये है कि पूरब में आपका नदी है, गरई नदी, और दक्षिण में आपका वन विभाग है, माने पहाड़ है, और
पश्चिम में खेती वाली है जमीन है, और हाँ पश्चिम में खेती वाली जमीन है, उत्तर में आपका रोड है। आज हम लोग टूरिस्ट फार्मिंग में आए हुए हैं, फार्मिंग टूरिस्ट। 2.5 बीघा उधर का हो गया और 2.5 बीघा ये, तो 2.5 बीघा में जंगल में घूमने आए हैं। छोड़ करके उनको आने जाने न्यास की जमीन है। पीछे तो 12.5 बीघा में हम भी समझ हाँ 10 बीघा हमें 2.5 बीघा पूरा में माने आप माने ये न हो कल को कि आप पूरा रोडवा छेक लें, नहीं तो उनका ये कहना है कि नहीं। हाँ लिख दिया गया। अच्छा ये बताइए जो रास्ता रहेगा कामन हो सकता है ना? वो उनके लिए उपयोग में आएगा, हमारे लिए भी आएगा, हमारा एल शेप में हो जाएगा पूरा। तो ये 2.5 बीघा आपका वहाँ से लेते हुए जहाँ तक पूरा हो जाएगा वहाँ ये नीलगाय का। हाँ हाँ कांगड़ी गांव में है, गुरपुर कांगड़ी, वो कांगड़ी गांव ही तो है जो जंगल था पहले। चालू हो गया वीडियो। अरे जामुन का पेड़ है। ये पहाड़ी नदी है, 365 दिन ऐसे ही बहती रहती है। 365 दिन ऐसे ग्लेशियर का पानी आता है, वैसे पानी आता रहता है। ये पानी आप पी भी सकते हैं। ये न्यास की ज़मीन है, न्यास की ज़मीन रजिस्ट्री हो चुकी है। इसका स्वरूप तैयार होगा जल्द ही, इसलिए यहाँ न्यासी लोग आए हुए हैं। क्या भाई कैमरा में लाइन लगा के आना है क्या? आगे मिर्जापुर में सोनभद्र से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई। मिर्जापुर में तो अब आप जो है कम से कम इसमें आ जाएंगे ना। हाँ एसीएम का पैसा जमा होता है, पुलिस भी आती है। हाँ लेकिन वो सालों साल नहीं होता है। हाँ असल बात सारे इकट्ठे नहीं हो पाते एक बार। एक ही पक्ष है तो ठीक है। हाँ वो आएगा। काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन है और सच पूछे तो मैं चलते चलते थक गया हूँ। उधर नदी, इधर नदी, आप पहाड़ देखें। बहुत खूबसूरत ज़मीन है और मैं चलते चलते थक गया हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे भी आ रहे हैं और कुछ लोग मेरे आगे भी हैं। इतनी लंबी चौड़ी ज़मीन है ये न्यास की। अभी इसका सट्टा हुआ है परंतु इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। आज ज़मीन हम लोग देख रहे हैं, सारे न्यास के मेंबर लोग आए हुए हैं। इसका विवेचना हो रहा है और उसके बाद इसकी रजिस्ट्री होगी। ये 12 नदी है। नदी के किनारे लगभग 4-5 एकड़ के आसपास है ये जगह। महर्षि दयानंद काशी शास्त्रार्थ स्मृति न्यास की तरफ से यहाँ पर बहुत से ट्रस्टी उपस्थित हुए हैं। साथ साथ भावी आर्य सामाजिक गण भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये ग्राम मेरडियाँ, जंगल महाल, तहसील चुनार, जनपद मिर्ज़ापुर में स्थित है। यहाँ टोटल 5 बीघा हम लोग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिसको सभी ट्रस्टी लोग देख करके अपना अनुमोदन देंगे, तब फिर इसके ऊपर आगे की कार्यवाही संपन्न होगी। जिसमें 2.5 बीघा आपके रोड से उत्तर की तरफ है
और 2.5 बीघा जहां हम लोग खड़े हैं इस तरफ है। टोटल 5 बीघे की बात चल रही है, जिसका एग्रीमेंट टू सेल भी हो चुका है। अब आगे का रणनीति तय करने के लिए सारे ट्रस्टी लोग और आर्य समाजी गण लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो प्रोग्राम यहाँ पे, जिस प्रोग्राम के तहत हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे महामंत्री महोदय ने उसके बारे में बताया है और हम अपना विचार देते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि ट्रस्ट के लिए ये ज़मीन का परचेज करने का विचार मन में आया और आप लोगों ने बड़ी मेहनत किया यहाँ पे। आज तो हम लोग सिर्फ दर्शक बन के आए हैं, लेकिन बहुत मेहनत किया और बहुत ही सब आनंदित हैं कि एक संपत्ति, एक चीज़ हमारी खड़ी होगी जिस पे हमारी भावी योजनाएं तैयार होंगी, चलेगा। जो विकल्प तलाशा गया है उसकी पूर्ति हम लोग करेंगे इस ज़मीन के माध्यम से। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप तमाम पदाधिकारी गण को, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष और तमाम ट्रस्टी लोगों को कि जिनके मन में ये विचार आया इतना बड़ा संकल्प लेने का और इसे पूरा करने के लिए। हम पुनः सबको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ज़मीन बहुत अच्छी है और इस पर हमारी योजनाएं भविष्य की जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं, उसके लिए सबको धन्यवाद। ओम। महर्षि स्वामी दयानंद काशी शास्त्रार्थ स्मृति न्यास के लिए यह जो ज़मीन पर्चित की जा रही है, सबके ओर से संभवतः सब लोगों ने प्रसन्नता जाहिर की है और यह गुरुकुल, गौशाला और यज्ञशाला के लिए पर्याप्त ज़मीनें, 5 बीघा पर्याप्त ज़मीन है और पानी की भी इतनी व्यवस्था है कि 12 महीने पानी झरने के द्वारा बह रहा है। हम सभी लोग अति प्रसन्न हैं और इस ज़मीन के लिए सभी ट्रस्ट वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। ये जो प्रकल्प के लिए जो ज़मीन यहाँ पर हम लोग ने देखा है, आगे की जो योजना है गुरुकुल की स्थापित करने की जो योजना है, उसके लिए प्राकृतिक दृष्टि से या पर्यावरण की दृष्टि से इससे उत्तम कोई स्थान हो ही नहीं सकता है। एक मिनट और, ये नदी के किनारे है और गुरुकुल जहाँ पर जंगल हो, वृक्ष हो, औषधि हो, पशु पक्षी हों, ऐसे वातावरण में गुरुकुल की स्थापना इस क्षेत्र के लिए और महर्षि दयानंद के सपनों को पूर्ण करने के लिए बहुत ही उत्तम होगा। इस क्षेत्र के लोग, इस तहसील के लोग अपना तन मन दे करके इस प्रकल्प को साक्षात रूप देंगे, ऐसी मंगल कामना है। महर्षि दयानंद काशी शास्त्रार्थ स्मृति न्यास की बैठक सुकृत में हम लोगों की हो रही है, जहाँ पर सुकृत में भी एक 4-5 बिस्वा का ज़मीन हम लोगों को दान में मिला है। वहाँ पर यज्ञशाला भी पहले से बना हुआ है और उसकी कीमत भी हम समझते हैं कि 60-70 लाख करीब होगी। और ये ज़मीन तो हम लोगों को, सुकृत वाली ज़मीन तो हम लोगों को आज महर्षि दयानंद काशी शास्त्रार्थ स्मृति न्यास की बैठक हो रही है। सभी न्यासीगढ़, लगभग 75% न्यासीगढ़ यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और आज हम जहाँ पर ज़मीन खरीदने का प्रस्ताव हुआ है, उस ज़मीन को हम सभी लोग देखने आए हैं। बहुत ही सुंदर और रमणीक वातावरण है। बगल से नदियाँ कलकल करती हुई बह रही है, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, ये सब इस वातावरण को बहुत ही सुंदर और मनोरम बना रखे हैं। इसके साथ ही ये ज़मीन हम लोग तो खरीदेंगे ही और इसके साथ ही हम लोग को एक ज़मीन जो सुकृत में बाज़ार में है, जो राजकुमार वर्मा जी हमारे जो मंत्री हैं न्यास के, उन्होंने दान के रूप में हम सभी लोगों को न्यास को दिया हुआ है। लगभग 4-5 बिस्सा ज़मीन करीब होगा और इसमें यज्ञशाला भी 15-20 लाख का बना हुआ है। बहुत भव्य और सुंदर, बड़ा, 3 तरफ से बाउंड्री वाल है। तो वो ज़मीन भी हमको दान में प्राप्त हुई है, इसमें एक भी पैसा न्यास का नहीं लगा है। लेकिन ये ज़मीन जो मिर्ज़ापुर जनपद में पड़ता है, शायद चुनार तहसील में पड़ता है, तो ये ज़मीन हम लोगों को क्रय करना है। इसकी कीमत भी बहुत कम है। ये सुरकुत बाज़ार से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रास्ते में पहाड़ इत्यादि हम सब लोगों को मिले हैं। अभी तो सब पुल भी बन रहा है नगर ग्राम पंचायत की तरफ से। तो ये बहुत ही गुरुकुल के लिए उपयुक्त जगह है और बहुत ही शांत और सुंदर वातावरण यह है। हम सभी लोगों की इच्छा है कि हम महर्षि दयानंद के
सपनों को साकार करने में अपनी तन मन धन की जो भूमिका हम दे सकते हैं, हम सभी लोग इसमें देंगे। और संभव है कि ये ऋषि दयानंद के मिशन में काफ़ी जो है मील का पत्थर होगा। बस आप सभी लोगों का से अनुरोध है कि आप लोग भी इसमें सभी लोग अपनी अभिरुचि लें और इस अपना योगदान दें। सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम आए हुए हैं चंदौली में, नहीं चंदौली में नहीं, आज हम आए हुए हैं सोनभद्र में। सोनभद्र में अपने न्यास की ज़मीन है ये। आप यहाँ देख सकते हैं, वहाँ वो जो लोग हैं वो लोग न्यास की ज़मीन पे खड़े हैं। और यहाँ से ये देखना आप, कलकल करता हुआ देखिए ये बांध, मेरे बगल से कलकल करता हुआ ये बांध निकल रहा है। बांध का पानी है, बांध तो नहीं कर सकते। बड़ा खूबसूरत मंजर है ये। और जल्द ही हम लोग इस ज़मीन को खरीद लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है गुरुकुल का प्रावधान है, हो सकता है जो है गुरुकुल वगैरह बनाएंगे। गुरुकुल हो गया, गौशाला हो गया। इतनी अच्छी ज़मीन है। और ये नदी जो है पहाड़ी नदी, ये 365 दिन यहाँ चलती रहती है। मतलब जाड़ा, गर्मी, बरसात और हमेशा चलती रहती है। बहुत खूबसूरत मंजर है। और मैंने भी एक डिसाइड किया है, जैसे मैं नेचर की तरफ बहुत ज़्यादा भागता हूँ, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम यहीं रहेंगे। ठीक है, फैमिली अपनी जगह है, हम यहीं रहेंगे। गाय का सेवा करेंगे, गुरुकुल की देखभाल करेंगे, एक प्रबंधक टाइप का जो है। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों गांव से बहुत लगाव है। मेरा दिल गांव में बसता है और मेरा कहीं गांव भी है नहीं, गांव नहीं है। इसलिए गांव से मेरा जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो भी काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए वो लोग जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ वीडियो ख़त्म करके। बहुत खूबसूरत मंजर है, आप देख लीजिए। मुझे जाना है किधर से, इतना लॉन्ग कर पाऊंगा? हो गया। बाय बाय। बस इतना ही वीडियो था। प्रस्थान की ओर यहाँ से प्रस्थान करते हुए न्यास की भूमि से